साथियों नमस्कार। साथियों, इसमें 1966 में भारत के संविधान में एक नियम था 1966, वो भूल गया था, पंचायत नियमावली, जो आप पंचायत पेंसिल भी ले रही है और आपका भी ये सब जो बोल रहा है ये संविधान के हिसाब से बोल रहा है। तो साथियों, आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और साथियों, ये आपके कोर्स भी करीब करीब मेन बात बता दिया है, लेकिन हमारा अभियान चलता रहेगा और आपको हम ये बता रहे हैं, भारत सरकार द्वारा जारी समस्त राज्यों की होमगार्ड कंपेनियन बुक जरूर देखा जाए। ये भारत सरकार ने 1965-66 में तैयार कर दी थी कि भाई होमगार्ड संस्था में हमने क्या क्या करना है और किस तरह इनको बंधुआ मजदूर शोषित पीड़ित करना है, किस तरह हमारा हमेशा के लिए रिश्वत का धंधा चलता रहेगा, होमगार्ड हमारे निजी नौकर कैसे बनेंगे। ये भारत सरकार, राज्य सरकार, विभाग के पुलिस अधिकारी, विभाग के होमगार्ड अधिकारी, इसमें कोई नहीं छूटा है। इन्होंने सब धराशायी कर दिया। और बॉम्बे एक्ट के बारे में अब 1947 के बारे में हम आगे बताएंगे, एक एक अक्षर बताएंगे। तो साथियों, बी आर्डर, आपने 1966 का ए आर्डर पढ़ा था, ये 1967 का बी आर्डर है। और आर्डर नंबर 1-4-1967 सिविल डिफेंस दिनांक 19/2/1968 जो आपके में विलय किया गया। आपकी संस्था समाप्त करने के लिए सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा अधिनियम जबरदस्ती आपको थोपा गया। ये भारत का आदेश है, भारत सरकार का, भारत को आदेश आर्डर दिया था अब इसको लागू किया जाए। भारत सरकार द्वारा जारी समस्त राज्यों की होमगार्ड कंपेनियन बुक देखा जाए। आर्डर नंबर 1-4-1967 सिविल डिफेंस अधिकारियों का दिनांक 19 फरवरी 1968 को क्या आदेश पारित किया गया था। भारत सरकार की तरफ से सिविल डिफेंस को दोनों सब मिले हुए हैं। देखो, एक अर्धसैनिक बल स्वयंसेवक बता रहे हैं। ये अर्धसैनिक को स्वयंसेवक कैसे बनाया जाता है? स्वयंसेवक है तो इतने अरबों खरबों के अधिकारी क्यों बैठा रखे हैं? नीचे से ऊपर एक जिले से लेकर भारत सरकार तक अधिकारी 2.5 लाख रुपए वेतन ले रहे हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो होमगार्ड का हो, चाहे वो केंद्र का हो, चाहे राज्य के मुख्यालय का हो। और नीचे कौन है? सिर्फ एक स्वयंसेवक, ओनली स्वयंसेवक, जो भारत के जन जन पे ये नियम लागू है। तो साथियों, ये बनाया गया, तो इसमें जो बनाया गया और आदेश दिया गया भारत सरकार द्वारा, तो उसमें मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुशंसाएं बिंदु नंबर 30 पेज नंबर 49-50 माननीय जस्टिस AK सक्सेना कार्यवाहक अध्यक्ष दिनांक 23/6/2011 को भोपाल मध्य प्रदेश को जो निम्न लिखा है, उसने एक रिपोर्ट में 2011 में मानवाधिकार ने लिखा है, होमगार्ड वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट या CTI प्रदेश एवं संघ राज्य क्षेत्रों में क्यों? भारत संघ राज्य देश है। साथियों, कुछ समझा? इसमें लिखा CTI प्रदेश एवं संघ राज्य क्षेत्रों में, ये खोला गया CTI
मतलब ट्रेनिंग देने के लिए ये खोला गया। और भारत संघ राज्य देश है, समस्त भारतवर्ष में सभी कानून लागू किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर सबसे बड़ा माननीय गृह मंत्रालय बैठा है। माननीय सिविल डिफेंस का जो आदेश है उसको भारत सरकार मानने के लिए मानने की, जो भी लिख दिया वो एकमात्र है। और ये सीटीआई ट्रेनिंग लेने के लिए इंस्टीट्यूट बनाई है। अब इन स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दिया जाए। और यहाँ वेतनिक सबसे अहम बात ये है हमारे शुरू से, अब हम अवेतनिक हैं और हमारे ऊपर अधिकारी वेतनिक है। और पुलिस अधिकारी तो है ही हैं, भाई राजा हैं वो। तो पुलिस का तो जो इस महकमे में सबसे बड़ा रोल है पुलिस अधिकारी का, सरकार से मिलत होती है, सरकार उनको जवाब देती है हमारे बारे में। और खूब जितने पैसे खाए जाए, और हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार कहा है जो हमारे ऊपर, इस संस्था के ऊपर, 6 लाख परिवारों के ऊपर, महिला जवानों के ऊपर ये अधिकारी बैठा रखे, नहीं इंक्वायरी किया जाए ये क्या क्या करते हो कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और उल्टी पट्टी माननीय सीएम को बढ़ाते हैं, मुख्यालय को बढ़ाते हैं, केंद्र सरकार को बढ़ाते हैं। इनको फ्री का नौकर मिल रहे, इसलिए ये उल्टी सुल्टी पढ़ाकर और हमें आज़ाद भारत की कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा। तो साथियों, ये आपको बताया है इस प्रदेश में संघ राज्य क्षेत्रों में क्यों भारत संघ राज्य देश है, समस्त भारतवर्ष में सभी कानून लागू करने का ये असाधारण तरीका है, जो 6 लाख परिवार गरीब से गरीब बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। ये सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा अधिनियम इसीलिए लगाया गया है, अंग्रेजों की तर्ज पर लगाया गया है। अंग्रेजों ने जो किया था 1920 से, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू माननीय प्रधानमंत्री प्रथम बने थे, उनको पता था तेरी कुर्सी जब ही रुक सकती है जब अंग्रेजों के सारे कानून हम इसमें बदल देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र को दिखाएंगे भी नहीं कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है, उसकी कोई, कई बार वो बैठा बोले भाई ये वो ग्रुप बैठा है, वो कराया है, वो हो रहा, कुछ नहीं हुआ उसका आज तक भी पता नहीं। लेकिन नेता सुभाष चंद्र बोस का बहुत से बार वो बोला भाई ये वो बनाया, योग बनाया, ये संगठन बनाया, ये आरपीसी बना दिया, ये भाई बहुत वीआईपी बना दिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया। तो साथियों, भारत सरकार द्वारा प्राधिकारियों की नियुक्ति किया जाए, ऐसा कानून बनाया। अब जो प्राधिकारी है वो भारत सरकार नियुक्ति करेगी और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेगी। तो साथियों, जो प्राधिकारी हो, जो ऐसा प्राधिकारी हो, होमगार्ड वॉलंटियर की आवाज़ अभी व्यक्ति की आवाज़ कुचला जाए, ये प्राधिकारी राज्य सरकार, भारत सरकार उसको बनाती है। हमें बचत करना है, इनको कुचलना है, वो ऐसा तरीका बनाओ, ऐसा तरीका सिविल डिफेंस ने बनाया है, आदेश देख के बनाया है। और सिविल डिफेंस का कानून सारा इस संस्था पे जो कानून नियम थे वो लगाए गए, जितने भी थे उसमें हमारा तो नियम अलग है, मध्य प्रांत है, उपरार का तो सब अलग है। उसमें बिंदु नियम के 16 हैं और अधिनियम के 15 हैं। और इन्होंने 20, 22, 24, 25 करके बार बार कम बत्ती करके, हमेशा कम बत्ती करके अपनी शक्तियाँ का प्रयोग करके, और फिर इन्होंने लास्ट में 20 बनाया। और उसमें हमने ये पूछा है 20 बिंदुओं में माननीय जूनियर स्टाफ ऑफिसर होमगार्ड का केंद्र में बैठा हुआ है, उससे हम ये जानना चाहते हैं, अब सिविल डिफेंस ने जो कानून बनाया, शक्तियां का प्रयोग किया गया, हमें बंधुआ मजदूर बनाया गया, बहुत अच्छी बात से, पर वो 20 कानून जो आपने बनाए हैं
माननीय जूनियर स्टाफ ऑफिसर के साइन है, हस्ताक्षर है, उनमें कितने सिविल डिफेंस के नियम कानून लगाए गए और कितने हमारे होमगार्ड के कानून हैं। साथियों, सारा यही बदल दिया गया है। इसी में किसने बदला? सिविल डिफेंस वालों ने अपना कानून थोप दिया। किस तारीख को थोपा? 19/2/1968 में कानून बना के और भारत सरकार को दे दिया कि इसको पास कर दिया जाए, तो हम इसमें अपनी तनख्वाह की बचत कर लेंगे, गरीबों से तनख्वाह लूटेंगे और उनके साथ हम हर तरह का व्यवहार कर सकते हैं। जो होमगार्ड भी खुश होगा, पुलिस वाले भी खुश होगा और आर के पुरम वाले भी खुश होंगे, भारत सरकार का गृह मंत्री भी खुश होगा। अगर भाई ये ऐसा कानून बनाया, ये तो हमेशा के लिए हमें रिश्वत देते रहेंगे और ये गरीब के गरीब रहेंगे। आज़ाद भारत की कोई भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। सिविल डिफेंस ने उस टाइम कहा है 1968 में, कोई भी आज़ाद भारत की सुविधा होमगार्ड जवान नगर सैनिकों को नहीं मिलना चाहिए। और ये कब चला है ये भी आपको बताएंगे, कब से कब शुरू हुआ है और इसमें बता भी रहे हैं। और सिविल डिफेंस ने ये कहा है वॉलंटियर को इतना हरास किया जाए, प्राधिकारी जो अधिकारी है उसके 7% उत्तर और रोटेशन इनरोलमेंट बार बार प्रत्येक महीने किया जाए। जो उत्तर प्रदेश से ये आया था कानून और उत्तर प्रदेश में ही हर महीने किया जाता है। मतलब इनको इतना हरास किया जाए वॉलंटियर को, ये आपके सामने बोल ही नहीं सके, बिल्कुल ना बोल सके। हर महीने तो इनको बुलाओ, हर महीने इनको कुछ ना कुछ कहते रहो, हटा दिया जाएगा, रोटेशन कर दिया जाएगा, आपको बुलाया नहीं जाएगा, आपका नामांकन बंद कर देंगे, आपका किट जमा कर देंगे। मतलब ऐसा कानून सिविल डिफेंस ने बना के दिया 1968 में भारत सरकार द्वारा और उन्होंने पास कर दिया। ये सब उत्तर प्रदेश से आए, वहीं वो आगे बताया जाएगा। ये सब उत्तर प्रदेश और वेतनिक अवेतनिक ये सबसे बड़ा पॉइंट है और ये बनाया आपको बताया था सिविल डिफेंस ने। और सिविल डिफेंस में हमने बार बार आज फिर दोबारा तिबारी पूछो, अब हमारा एक्ट अलग है, नियम अलग है। ये सिविल डिफेंस का एक्ट 20 बिंदुओं में कितना होमगार्ड का एक्ट से बिंदु लिया या सारा ही सिविल डिफेंस का भर दिया इन्होंने, तो एक भी पॉइंट हमारे उसका नहीं है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और हम आगे भी आपको बताते रहेंगे और ये इनकी सारी पोल जितने भी भ्रष्टाचार की वो खोला जाएगा, सरकार को बताया जाएगा और आप भी सहयोग करने की कोशिश करो। थैंक यू।